हेलो एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी की Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये काम करती है। इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी एक्शन लेने का सोच रहे हो, जैसे कि बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी के वेबसाइट में हम लोग पहले देखेंगे कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, फिर नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लो आयन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास बनाती है। यहाँ पे अलग-अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी का अगर यहाँ पे हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे अबाउट अस में जाके आप देख सकते हो कंपनी क्या काम करती है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड ये वर्ल्ड प्रीमियर सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है और ये एक बोरोसिल ग्रुप की कंपनी है जो कि एंगेज्ड है, मैन्युफैक्चर करती है ग्लास, ग्लासवेयर, ऐसे सारी चीजें ये बनाती है। लास्ट 6 डिकेड से, यानी 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सोलर पीवी मॉड्यूल, पीवी सेल, ये सारी चीजें बनाती है। बहुत सारे रिकॉग्निशन, अवार्ड, सब चीजें इस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं और ये ग्रो करते जा रही है कंपनी। यहाँ पे हम लोग कंपनी का स्टैंड अलोन नंबर देखेंगे। FY26 P&L स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो क्रोर्स में है। रिवेन्यू अगर आप देखोगे इसका FY26 का Q1 का यहाँ पे है, ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, तो ईयर ऑन ईयर होगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। ये फुल ईयर का नंबर है FY25 का। तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आपको रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर 37.4% का, जो कि काफी शानदार परसेंटेज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट किया है 1.5% का। एबिटा यहाँ पे 211.4% का जनरेट हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20.1 का, जो कि काफी शानदार है। एबिटा परसेंटेज देख लेंगे तो 126.6% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जनरेट हुआ है एंड यहाँ पे 18.3% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जनरेट हुआ है। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो पहले से ज्यादा यहाँ पे आप देखोगे तो कम हो गया, तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो पहले प्रीवियस क्वार्टर में 7.24 था, यहाँ पे कम हो गया, तो एक अच्छा है। डेप्रिसिएशन कंपनी का यहाँ पे 21.78 करोड़ का हुआ है, प्रीवियसली 24.84 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे Q1 FY26 में माइनस में गया है और पहले देखेंगे तो ये Q1 FY25 में -4.99 का था, तो ये माइनस में गया है। प्रीवियस क्वार्टरली तो अच्छा बनाया था। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये भी -272.35 करोड़ का यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी ने बहुत ज्यादा अच्छे यहाँ पे नंबर जनरेट नहीं किया है, प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि इंडियन सोलर पीवी एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो इंडिया हैज अ सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 90.9 गीगावाट का करंटली और प्रोजेक्टेड टू रीच 150 गीगावाट का इनका नेक्स्ट 2 ईयर का यहाँ पे न्यू कैपेसिटी यहाँ पे टारगेट है। और Q1 FY26 में सोलर इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छे से किया हुआ है। यहाँ पे 10.6 गीगावाट का अगेंस्ट 3.7 गीगावाट बोला गया था यहाँ पे FY25 में Q1 में। दिस ब्रिंग्स द ओवरऑल सोलर इंस्टॉलेशन अबाउट 116.3 गीगावाट एज ऑफ 30 जून तक यहाँ पे हो गया है और बहुत ही ऑन द वे ऑफ अचीव द टारगेट ऑफ 280 गीगावाट बाय FY2030 तक का ये टारगेट है। वी एक्सपेक्ट दैट द पेस ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन विल एक्सेलरेट मच क्विकली। अभी बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में है और ये और अच्छे से ऐसे ही स्पीड लेके ग्रो करते रहेगा। इस कंपनी का जर्नी देखेंगे, ग्रोथ जर्नी, तो यहाँ पे FY2010 में यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड ने यहाँ पे इंडिया फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। फिर इसका जर्नी ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करती रही और इम्प्रूवमेंट करते करते आज FY2025 में कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस देखेंगे तो ये US में है, कनाडा यहाँ पे देखेंगे, जर्मनी, फ्रांस, टर्की,
फिर यहाँ पे इटली, इंडिया के अंदर है, इजिप्ट, ये सारी जगहों पे इनका एक्सपेंशंस है। कंपनी ने यहाँ पे इनोवेशन के लिए यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको अपग्रेड किया है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो फर्स्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर टू हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग एंटीमनी, यहाँ पे एक हार्मफुल केमिकल रहता है, उसके बिना ये प्रोडक्ट को बनाया गया है और उसका पेटेंट है कंपनी के पास में। तो ऐसे ही कंपनी ने नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और एग्जिस्टिंग को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपग्रेड किया है। अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है ये। 879 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 116 का और इंडस्ट्री पी है 43 का। तो अपने इंडस्ट्री पी से ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे यहाँ पे ट्रेड हो रही है, तो इसमें एक करेक्ट प्राइस पे इसमें एंट्री लेंगे तो ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो हम लोग टेक्निकल्स में देखेंगे। आरओसी बहुत ही कम है इसका, 5.68% का। आरओई इसका 3.43 का है, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.60 का है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे ज्यादा कर्जा भी नहीं है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी अभी एक्सपांशन कर रही है तो कर्जा वो सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। करंट रेशियो 1.54 का है। क्विक रेशियो 0.80 का है। एवी एबिटा 35 का है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी रिजल्ट में देख लिया हम लोग ने, कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे एफआई का होल्डिंग यहाँ 0.0% से इंक्रीज हुआ है। करंट रेशियो है 1.54 का। क्विक रेशियो है 0.80 का। तो कंपनी थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आगे आगे हम लोग देखते हैं कंपनी और उसके फाइनेंशियल बैलेंस शीट कैसा है। पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो बोरो रिन्यूएबल लिमिटेड ये नंबर 1 पे है मार्केट कैप के हिसाब से, राइट। और लेकिन इसका आरओसी सबसे ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोरोसिल साइंटिफिक यहाँ पे है, फिर सेजल है, ये सब लोग कंपनीज का आरओसी बहुत ही ज्यादा है। ये कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड ज्यादा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे जीएमपी की वजह से भी। तो हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट का। तो सेल्स इसका एफवाई 2020 में 120 का था और सेल्स तो इसका इंक्रीज होते जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी जून में इंक्रीज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी इंक्रीज हुआ है, 26% का हो गया है, पहले 21% का था, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी ने बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पे अदर इनकम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे -320 का यहाँ पे अदर इनकम दिखा रहा है। यानी अदर इनकम यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके अलावा कंपनी का अदर जो इनकम रहता है उसमें माइनस में गया है ये। तो क्यों गया है? एक्सेप्शनल आइटम की वजह से यहाँ पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसका नेगेटिव में हो गया। पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, सेल्स हमेशा से कंपनी का अच्छे से ग्रो किया है और आगे भी ऐसे ही ग्रो करते जाएगा क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काम करती है। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरे ईयर का, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव में गया है, तो फुल ईयर का यहाँ पे कंपनी नेगेटिव में नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का 20% का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का 21% का है। तो ये सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, काफी अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पे 3 इयर्स में -41% का दिखा रहा है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का 310% का यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 इयर्स का 0% है। 1 ईयर में इसने 15% का यहाँ पे सीएजीआर जनरेट किया है। आरओई 3 इयर्स का 4% का है एंड लास्ट ईयर में 3% का जनरेट किया, तो जो कि बहुत ही कम है इसका आरओसीई। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल कंपनी का सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं हमेशा से कंपनी रिजर्व्स इंक्रीज कर रही है और यहाँ पे बोरिंग आप देखोगे तो कम हो गया, तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। टोटल लाइबिलिटी कंपनी का इंक्रीज हो गया है, टोटल असेट यहाँ पे कंपनी का इंक्रीज हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेंगे तो प्रमोटर ने यहाँ पे 62.20% का था यहाँ पे मार्च 2025 में, ओके। और जून में अभी इन्होंने थोड़ा सा सेल किया है
61.93% का हो गया है। तो इसमें प्रमोटर ने सेल किया है और किसने बाय किया है अभी हम लोग देखेंगे। तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, और डीआई ने भी सेल किया है। तो और पब्लिक ने यहाँ पे बाय किया है। तो पब्लिक ने और एफआई ने इसमें थोड़ा थोड़ा एंट्री लिया है, प्रमोटर ने सेल किया है और डीआई ने भी सेल किया। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक ज्यादा ऐड हो रही है और एफआई और डीआई थोड़े से कम हुए। एफआई इंक्रीज हुआ है लेकिन प्रमोटर और डीआई इसमें से निकल रहे हैं। तो निकलने के पीछे कारण है क्योंकि उनको पैसे जमा करने हैं, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा यहाँ पे सेल करना पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कैसा वॉलेटाइल है। बहुत ज्यादा ये 5% अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट डे 5% यहाँ पे माइनस में भी आ जाता है। तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इस कंपनी में, इस चार्ट को देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि ये कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है। आप देख सकते हो ऐसे कंपनी में हमेशा अगर आपको एंट्री लेना है तो स्टॉप लॉस के बिना तो बिल्कुल एंट्री लेने का सोचना भी मत, नहीं तो आप फंस सकते हो। तो यहाँ पे अब देखो, इसने 492 रुपीज का इसका प्राइस था जुलाई 2025 में, 1 जुलाई 2025 में, और इसने आज है 27 जुलाई, तो 27 जुलाई तक इसने 33% का रिटर्न दे दिया। इतना रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिया। तो अभी क्या ये और जाएगा ऊपर? जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस लेवल पे इसने पहले भी रेजिस्टेंस बनाया था और उस रेजिस्टेंस को वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस दिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.90% का अप गया था यहाँ पे, एंड नेक्स्ट डे इसमें 3.76% का यहाँ पे करेक्शन आया था। तो ये लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर, तो ये शायद ऊपर जा सकता है, लेकिन करेक्शन भी इसमें जल्दी से आएगा। तो ये लेवल को अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो ये जरूर इसमें यहाँ पे आ सकता है। और अगर आप देखोगे इसका लेवल, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, बहुत बार इस लेवल पे आ चुका है ये। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 इसको ब्रेक करके नीचे गया, यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई किया, तो बहुत बार इस लेवल पे आया है। तो हो सकता है अगर आपको एंट्री लेनी होगी तो इस लेवल पे ही लेना, यहाँ पे एंट्री मत लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इसमें करेक्शन आ सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कैश जरूरी नहीं है कि कैश है तो आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर दो, नहीं, थोड़ा सा रखिए, करेक्शन आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है मार्केट में, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये ट्रैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके से अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं होनी चाहिए, राइट। इसके लिए अगर आपको कोई भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनीज की वीडियो बनाया है जिसके अंदर डिटेल में एनालिसिस किया है और बताया है कि उसमें कौन से लेवल पे लेना चाहिए। तो आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। आपका कौन सा फेवरेट कंपनी है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट है या इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्या आपका थॉट है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, इसका ये वीकली चार्ट है और क्या इसके अंदर करेक्शन आया था, ये इसी लाइन में घूमते रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 44% तक का ये इसमें करेक्शन आया था। तो सोचो आप, जिसने ये कंपनी के अंदर एंट्री लिया होगा इस लेवल पे, उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, राइट। तो ऐसे ही होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे इस लाइन को, तो ये देखो यहाँ पे, और इसको अगर हम लोग, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आपको देखना है ना, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका वीकली के चार्ट के हिसाब से ये है। अगर ये इस लेवल पे आता है तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से वो ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा। तो आप जरा सा संभाल के इसको वॉच लिस्ट में रखो, और फिर अपॉर्चुनिटी अगर इधर मिलता है तो जरूर इन्वेस्ट करना। तो ही आपको यहाँ से लेके यहाँ अगर आता है और यहाँ पे जाता है तो ऑलमोस्ट 58% का आपको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो और समझ जाओ, यहाँ पे बाय कर लिया आपने 655 रुपीज पे, ओके, और आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं और ये करेक्शन आ गया, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 37% का आपको करेक्शन मिल सकता है। और पता नहीं है कितने दिन तक ऐसे ही चलेगा। इसके लिए
संभाल के और माइंडफुल होके किसी भी कंपनी में एंट्री लेना, और एंट्री लेने से पहले एक बार अपना एनालिसिस खुद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसके नंबर अच्छे लगे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।